हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, श्री गुरु की आवश्यकता। तो श्रीमद् भागवतम में भी 5.5.2 में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें एक सुंदर वाक्य है, मह सेवा द्वारम आहुम विमुक्ते। ती मह सेवा यानी कि महान भक्तों की सेवा या महान आचार्यों की सेवा से ही हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो श्री गुरु जो है वो भगवत धाम मोक्ष का द्वार है। तो जब हम श्री गुरु की शरण लेते हैं, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर भक्ति करते हैं, सीखते हैं, तो हमारे जीवन में मोक्ष का द्वार खुल जाता है, क्योंकि वही मोक्ष के द्वार हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी भवसागर को पार कराने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो प्रामाणिक गुरु से हमें शिक्षा और दीक्षा लेकर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र को हमें बचना है। तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो शास्त्रों को स्वयं पढ़ के या हम शिक्षा ले लेते हैं, या भगवान कृष्ण ही या भगवान ही हमारे गुरु हैं, आदि गुरु। तो भगवान तो आदि गुरु हैं, चैत्य गुरु हैं, और हृदय में हमारे हमेशा विराजमान है परमात्मा रूप में। लेकिन अंदर से भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमें आदेश देते हैं, और बाहर से अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं प्रामाणिक गुरु के रूप में। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र तीनों का हमें जब शरणागत होंगे, हम वो उनका शरण ग्रहण करेंगे, आश्रय ग्रहण करेंगे, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो ये वाइसा वर्षा चलता है। तो जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हमें रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमें हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु भेजो। तो प्रामाणिक गुरु से हम शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो दिव्य ज्ञान है ना, शास्त्रों का जो दिव्य ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य है, वो मर्म हमें समझ आता है। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु आते हैं, तो उनकी सेवा करके, उनका संग करके, उनकी वाणी सेवा, वक्तु सेवा करके हम भगवान को पा लेते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, और भगवान कृष्ण का प्रेम जो हमारे दिन सुप्त अवस्था में उसको जागृत कर सकते हैं। और ये जो मनुष्य जीवन में ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से छूट सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और हमारे जीवन में जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उस पर हम विजय पा सकते हैं जब हम गुरु के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सीखें, समझें, है ना। तो प्रामाणिक गुरु का जब हम शरण लेते हैं, उनसे सुनते हैं, रेगुलर श्रवण करते हैं शास्त्रों को, तो हमें शास्त्र अच्छे से समझ आते हैं, और फिर हम इन 6 शत्रुओं पे भी विजय पा लेते हैं। क्योंकि ये इन 6 शत्रुओं के कारण ही हम अनादिकाल से इस भवसागर में या भौतिक जगत में गिर गए हैं, पतन हो गया है। तो अब हमें इन शत्रुओं पे विजय पानी है। तो इन शत्रुओं पे विजय पाकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, और जो भक्ति करना सीखते हैं। और भक्ति के पद पर जब हम आ जाते हैं, तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, प्रामाणिक गुरु से सीखते हैं। तो जब निरंतर कोई भी मनुष्य भगवान की सेवा में लगता है, नवदा भक्ति के साधनों द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन अर्चन सख्यम दासन आत्मनिवेदन एकदम 9 विधियों द्वारा जब भगवान की सेवा में हम लगते हैं, गुरु के माध्यम से हम सीखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण और कीर्तन। तो जब गुरु से हम श्रवण करते हैं, तो कान के थ्रू वो ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में स्वतः प्रकाशित होगा, और फिर इन 6 शत्रुओं को जीत पाना संभव होगा, जो अनादिकाल से हमें कष्ट दे रहे हैं। और इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं, तो इस भौतिक जगत के बंधनों से हमें मुक्त कर देंगे। तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रूपी जो माया को हम पार कर सकते हैं सिर्फ गुरु की आश्रय ग्रहण करने से। तो श्रीमद् भागवतम में भी 7.15.25 में बहुत सुंदर श्लोक आता है, रजस्तम सत्वेन सत्वम चौपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत्। तो हम सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण रूपी माया को पार करने के लिए गुरु धारण करते हैं, और गुरु हमें इन तीनों गुणों के ऊपर उठाकर शुद्ध सत्वगुण की अवस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि वो भक्ति सिखाते हैं। और भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति, वो सत्वगुण से भी ऊपर का स्तर है, शुद्ध सत्वगुण में।
तो हम भक्ति करते हैं और सीखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पर गुरुदेव का एकल अधिकार है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री गुरु को वरण करना। तो बहुत सुंदर एक गीत है श्री भक्ति विनोद ठाकुर का। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे। तो गुरु जो है, गुरु के अंदर भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान एक शुद्ध भक्तों के हाथ की कठपुतली होते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है वो गुरु के हैं, और कृष्ण को हम गुरु से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास गुरु के पास बहुत शक्ति है कि वो हमें भगवान को दे सकते हैं, भगवान से मिला सकते हैं। और दिव्य ज्ञान जो है वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन उसको समझाते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो अगर जब तक हम कोई आत्मा परमात्मा अपने अंशी की सेवा नहीं करेगी, तब तक वो इस भौतिक जगत में दुख ही दुख पाएगी। कितना भी प्रयास करे उसे सुख मिल नहीं सकता, आनंद नहीं मिल सकता। तो हम अनादिकाल से इस आनंद की तलाश में, इस जीवन में भी देखेंगे, हम बचपन से बड़ा जवानी तक, बुढ़ापे तक वो आनंद सुख ढूंढ रहे, परम सुख की प्राप्ति करने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, अहर्निश परिश्रम करें, अथक मेहनत करें, लेकिन सारे प्रयास हमारे तब तक विफल हैं जब तक केंद्र में भगवान नहीं आते। जैसे ही हम गुरु की शरण लेके ये समझते हैं कि हम आत्मा है, हमारा संबंध जो है भगवान से है, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के अपने अंश की सेवा नहीं करें, तब तक हमें सुख मिलेगा ही नहीं, वो दिव्य आनंद मिलेगा नहीं। और आनंद के जो आधार है ना, वो भगवान है। सारा आनंद भगवान से भी गेन होता है। तो उनकी सेवा कर कर हमें वो आनंद हमें भी अनुभूत होने लग जाएगा। तो इस कलयुग में सबसे सुंदर, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल सेवा जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के शरणागत होकर भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा हृदय जो है शुद्ध होता चला जाता है। और फिर हम अपना संबंध समझते हैं। और अभिधेय जो होता है, अभिधेय होता है उस साधन को अपनाना जिससे हमें भगवान मिले, प्रयोजन मिले। तो प्रयोजन जो है उसका भी हमें ज्ञान हो जाए। ये मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, परम चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति है ना, भगवत धाम की प्राप्ति। तो इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो भी हम साधन अपनाते हैं, प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार हम अपना जीवन में साधन भक्ति करते हैं। जैसे भगवान के पवित्र नामों की 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, वो सब अभिधेय कहलाता है। तो जो गुरु होते हैं वो हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है ना, वो समझाते हैं और उसमें दृढ़ करते हैं, और जिससे हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में बहुत है ना सुविधा होती है। और नेक्स्ट है पापों का क्षय करने के लिए कुर्यात पापस्य संशय। तो जैसे किसी भक्त की भक्ति करते करते गुरु के, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा होती है ना, दीक्षा समय में उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। और फिर वो प्रण लेता है कि मैं जानबूझकर कोई पाप नहीं करूँ। तो 4 नियमों का पालन वो उस आजीवन करता है, जैसे मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, और नशा नहीं करना, और भगवान के पवित्र नामों का 16 माला कम से कम जपना, रोज़ जपना, और इससे अधिक भी जपना है ना। तो इस तरह से ये दृढ़ दीक्षा के समय वो व्रत लेता है कि ये आजीवन वो 4 नियमों का पालन करेगा और हरे नाम की कम से कम 16 माला करेगा। तो इससे उसका जीवन जो है वो भक्ति मार्ग में वो आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण श्री गुरुदेव के हृदय में सदैव प्रकट रूप से निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए श्री गुरुदेव चलते फिरते तीर्थ हैं जो अपने दर्शन मात्र से जीवों को पवित्र करते हैं। तो अगर हम गुरु का आश्रय स्वीकार करते हैं ना, शरणागत होते हैं, उनका दर्शन से भी हम पवित्र हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी 1.13.10 बहुत सुंदर श्लोक आया है। भागवत विद्या भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदावृता
तो भगवान जो श्री कृष्ण है ना, वो गुरुदेव जो स्वयं उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और वो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो प्रामाणिक गुरु हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो उनके ही समान हमें, भगवान के ही समान हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। तो समूचे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमने अपना प्रतिबंध रहित प्रेम देते हैं, और वो हैं प्रामाणिक गुरु, हमारे श्री गुरुदेव। तो हमारा उनसे जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सरलता से, है ना, भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक जन्म में हमें दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं, है ना। हमारे जो चक्षु हैं, भौतिक चक्षु से हम देख नहीं पाते, ना समझ पाते हैं, तो दिव्य चक्षु देते हैं जिससे हम शास्त्रों को समझ पाते हैं और दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं। तो प्रत्येक जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, लेकिन श्री गुरु मनुष्य जन्म में ही मिल सकते हैं। बहु जन्म यदि माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाहि मिले, भजो हरि जय। तो हमारे हर जन्म में हमें माता पिता मिले, हर योनि में हमें माता पिता मिले, अनादिकाल से हमें भौतिक जगत में भ्रमण करें, पर इस जन्म में अगर हमारे जीवन में गुरु हैं, कृष्ण हैं, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि ये बहुत कम, बहुत, है ना, सुदुर्लभ चांस है कि हमारे जीवन में गुरु मिले और कृष्ण मिले। ये कभी कभी ही होता है। तो इसलिए भजो हरि जय। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में गुरु आते हैं और कृष्ण आते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अगर हमारे जीवन में गुरु हैं और कृष्ण हैं, ये हर जन्म में नहीं मिलते। माता पिता तो मिलते हैं, पर गुरु और कृष्ण नहीं मिलते। और गुरु मिल गए, प्रामाणिक गुरु और कृष्ण मिल गए, हमें हरि का भजन हमेशा ही करना है। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान केवल श्री गुरु से ही मिल सकता है, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। तो शुद्ध भक्ति का वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारा जो भगवान का शुद्ध ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हमें गुरु देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किसी भी सेवा को भगवान श्री कृष्ण तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक वह सेवा उन तक श्री गुरु के माध्यम से ना पहुँचे। तो जब भी हम अपने ऑल्टर में या मंदिर में या कहीं पर भी मन से भी भगवान को कुछ चीज़ अर्पित करते हैं, तो गुरु के माध्यम से अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है उनके शुद्ध भक्त हैं। तो श्री गुरु के माध्यम से जब हम कोई भी वस्तु या खाद्य प्रसाद हम अर्पित करते हैं, तभी भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय भगवान श्री गुरु जो है हमें दीक्षा के समय भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य कर देते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा देते हैं। तो इसलिए दीक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है गुरु से। तो हमारे जीवन में अगर गुरु ने दीक्षा दी है तो हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होकर ही रहेंगे। तो ये इसीलिए हमें गुरु, प्रामाणिक गुरु के अंडर रहकर उनकी सेवा करनी है, ताकि हम अपने जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानने के लिए भी, है ना, और अनादि कर्मफल को जला डालने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। तो जीव जो है भौतिक जीवन के दलदल में फंसा हुआ रहता है, और तब तक हम देहात खुले रहते हैं और शरीर को ही हम स्वयं मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना, अमुक हो, पद पर हूँ, मेरा नाम ये है। तो भगवान हमारे जीवन में श्री गुरु को भेजते हैं अपना प्रतिनिधि बनाकर। तो जब हम उनके अंडर रहकर शरणागत होकर ये दिव्य ज्ञान लेते हैं, तभी हम देह आत्म से ऊपर हो जाते हैं, शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर आ जाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध भगवान के साथ है, तो मैं उनका अंश हूँ। तो तस्मात् गुरु प्रपद्ये श्रेय जिज्ञासु उत्तमम। तो उनसे हम जिज्ञासा करके इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं और श्री गुरु श्री कृष्ण से संपूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं, जो वे हमें प्रदान करते हैं। इसलिए श्री गुरु जो है कृष्ण कृपा मूर्ति हैं कहे जाते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें बरसाने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है।
पूर्ण कृपा बरसाते हैं। तो साधन सिद्धि, योग सिद्धि, ज्ञान सिद्धि ना बहुत सारी सिद्धियों से ये बड़े परिश्रम से प्राप्त होती हैं, लेकिन श्री गुरुदेव से हमें जो कृपा की सिद्धि मिलती है वो भगवत प्राप्ति की सबसे सरल विधि है। तो अगर गुरु हमसे प्रसन्न है, हमारी हम उनकी वाणी सेवा करें, गुरु वपु सेवा करें, तो गुरु अगर हम प्रसन्न है तो हमें वो भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवत प्राप्ति बहुत सरल विधि से मिल जाते हैं हमें, है ना। तो उनके बताए गए नियमों का हमें पालन करना, मार्गदर्शन पे चलना है, तो हम अपना जीवन का लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो अतएव हमारी विनम्रता से, शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों के उन्मूलन के लिए शील व्यासदेव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में हम सब स्वयं को समर्पित करें। इसी भाव को भगवद्गीता में इस प्रकार कहा गया, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। बहुत विनम्रता के साथ हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तब हम अपने गुरु को, जो प्रामाणिक गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, शील व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, और व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्ता विशेष अवतार कहे जाते हैं। तो उनकी जब हम सेवा करते हैं विनम्रता के साथ, तो हम उनको प्रसन्न करके भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। मन जो बहुत ही चंचल है, बहुत ही हठीला है, उस श्रृंखल है, तो उसको केवल श्री गुरु एवं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में लगाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो मन को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन जो है वो है प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो श्री चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला का 19.151 का बहुत फेमस प्रसिद्ध श्लोक है, भारत ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जीव मनुष्य योनि पाता है, और मनुष्य योनि में ही जीव को आत्यांतिक कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण की कृपा से यदि हमें गुरु मिल जाए तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में हम कई बार अनादि काल से, है ना, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों में हमारा आवागमन चले जा रहा है। तो इस श्रृंखला को, इस अनादिकाल की श्रृंखला को हम तभी रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, जब हम इस मनुष्य योनि में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु का आश्रय स्वीकार करते हैं। तभी हमारा आत्यांतिक कल्याण हो सकता है। तो हमारे जीवन में अगर वो गुरु मिल जाए, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, है ना, बंधन से, दुखों से सरलता से छुटकारा पा सकते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य बना सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है कि हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाएं, और अपने जीवन में प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करके उनसे शिक्षा लें, दीक्षा लें, और सही मार्ग पर चलते चलते हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, भक्ति में प्रगति करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्ण।